फिर छोड़ आए। ये हमारा घर है, यहाँ हथकड़ियां भी हमसे वफादारी करती हैं। हम किसी और के नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी के गुलाम हैं। वैसे भी हम अगर उस मीटिंग में उपस्थित रहे तो रानी माँ की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। वीर साहब, हमें बांधने चली थी, अब पता चल गया होगा कि वीर क्या चीज है। अरे आजाद परिंदे हैं हम, आजाद परिंदे, आजाद परिंदे। आप ठीक है? हाँ मतलब वो क्या है कि मैं यहाँ नीचे से गुजर रहा था तो आपको लड़खड़ाते हुए देखा तो भाग के ऊपर चला आया। आप जानबूझ करके यहाँ से? जानबूझ के माना कि जिंदगी ने हमें खुशी थोड़ी कम दी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतने बुज़दिल हैं कि खुद ही यहाँ से कूद के अपनी जान देने की कोशिश करें। वैसे आप यहाँ अकेले सराय की छत पे क्या कर रहे थे? अकेले होने के लिए जगह की क्या जरूरत है? अरे मजाक कर रहे, वो क्या है ना, ये सराय की छत हमें बहुत पसंद है। खुला आसाद आसमान है, घर से दूर खुद के करीब है, मजा आता है। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? जी मैं सराय में ठहरा हूँ। भाई वाह, अरे इतनी खूबसूरत। तुमने बचपन में जो भी किया उसे तो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपको जो मुझ में दिखाई दिया वो आप अमृत में क्यों नहीं देख पा रही? मुझे लगता है कि मेरी तरह आपको इसको एक मौका तो देना चाहिए ना। एक बार इस लड़की को अपना लीजिए, वो हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। हाँ, जिस तरह इन्हें सड़क से उठाकर लाइन थी उस तरह उसे भी मौका दे दीजिए, फिर वो आपके साथ साथ इस राजमहल की हर चीज पर अपना हक जमाना शुरू कर देगी। आप बस बाहर के लोगों पर उपकार करती रहिए, भले ही घर के लोगों को उनका हक मिले या ना मिले, है ना? आप भूल रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं मोहन। जी नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अपनी भाभी महारानी नलिनी देवी से और उनके दूसरे पति श्री श्री विजेंद्र सिंह जी से। अब क्या आप लोगों से यह पूछ सकता हूं कि मैं कौन हूं? अरे बोलिए, कौन हूं मैं? आप मोहन जी हैं, मोहन प्रताप सिंह जी। सिर्फ मोहन प्रताप सिंह नहीं, महाराज का सगा भाई, इनका सगा देवर और इस सारी जायदाद के असली सगे हिस्सेदार, उस जायदाद के जिसे हमारे परम पूज्य बड़े भाई अपनी धर्म पत्नी को दे गए थे इस विश्वास के साथ कि ये एक दिन हमें हमारा हक सौंप देंगे। लेकिन इन्होंने तो हमें ही हमारी जागीर का चौकीदार बना के छोड़ दिया।
मोहन, ये बातें कई बार हमारे बीच हो चुकी है। आप ये सब कहने तो यहां नहीं आए हैं। जिस काम से आए हो कहो। ठीक है, आपने श्रीगढ़ की नई जमीन के रखरखाव की जिम्मेदारी हमें सौंपने का वादा किया था। फिर अचानक से आपका इरादा बदल गया और आपने नई जमीन को एक बाहर वाले को दे दिया ठेके पे। पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि तुम हमें उस जिम्मेदारी को संभाल पाने लायक नहीं लगे। तुम्हारा ध्यान काम पे कम और अपनी पत्नी के लिए तोहफे खरीदने में ज्यादा है। दूसरों की हंसी उड़ा के उन्हें नीचा दिखाने जैसी चीजों पे वक्त बर्बाद करने की बजाय अगर तुमने काम पे ध्यान दिया होता तो हम वो जिम्मेदारी तुम्ही को सौंपते। जब तक आप इनके कंधे पर जिम्मेदारी डालेंगी नहीं, ये जिम्मेदारी सीखेंगे कैसे? एक मौका। विजेंद्र जी, हमने फैसला लिया था कि हम एक दूसरे के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम क्या और क्यों कर रहे हैं अच्छी तरह से जानते हैं। जिम्मेदारी का बहाना करके आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। आज आपने हमें नालायक कह के हमसे श्रीगढ़ की जमीन तो छीन ली है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब आपको पता चलेगा कि कौन लायक है और कौन नालायक। संभालिए। आपने हमें बचाया क्यों? जानबूझ के ना ही सही, अनजाने में सही, हमारा किस्सा तो खत्म हो जाता। जाने अनजाने में जो पाप किए हमने, उससे तो छुटकारा मिल जाता हमें। मुझे वीर साहब को किसी भी हालत में ढूंढना होगा, उन्हें शराब पीने से रोकना होगा। पर उससे पहले मुझे यह हथकड़ी खोलने के लिए किसी की मदद मांगनी होगी। किसने बांध दिया इतनी बेरे में से? कहीं वीर ने तो नहीं की हरकत? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप खोलिए ना मुझे। क्या हुआ? वीर का किसी ने बांध दिया। देखिए, समझ नहीं आता कि ये मियाँ बीबी हाथ बांधकर क्या खेल खेल रहे थे। कुछ नहीं हुआ, बस बहू रानी ने वीर को शराब पीने से रोका होगा और वो चला गया होगा उसको बांध के ऐसे, है ना? जी। चाबी देखिए, आप चाबी देखिए। अमृत फारूक अंसारी। क्या हुआ? हमने पूछा क्या हुआ। लगता है इश्क में चोर पुलिस बनकर लुक्का छुपी खेल रहे थे दोनों। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। वो तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो महारानी नलिनी देवी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी।
अरे वो तो अच्छा किसी पत्रकार की नजर नहीं पड़ी, वरना कल के अखबार में इनकी पार्टी के टिकट मिलने की तस्वीर नहीं छपती। तस्वीर तो छपती, लेकिन इनके बहू के हाथ में हथकड़ी की तस्वीर छपती, वो भी फ्रंट पेज पर। मैं वीर को शराब पीने से ही रोक रही थी और वो मुझे उन्हें रोकने से। विजेंद्र जी, खुलवाइए इन्हें और बंद करवाइए ये तमाशा। जी। तमाशे यहाँ कहाँ बंद होने वाले हैं भाई, चलते ही रहेंगे। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप किस पापों की बात कर रहे हैं, लेकिन पापों से छुटकारा पाने का तरीका ये नहीं है। क्योंकि पापों से छुटकारा पाने का अगर आपको प्रायश्चित करना ही है तो आपको अपनी जिंदगी त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने परिवार वालों का, जो आपकी जिंदगी में नए लोग आए हैं, उनका ध्यान रखिए, उनसे मोहब्बत और अखलाक से पेश आइए। आप जा रहे हैं? वो क्या है ना वीर साहब कि आपकी ये दिल्ली हमें कुछ रास नहीं आई। बस आज के दिन और मेहरबानी करेंगे शहर पे, कल सुबह होते ही यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और आपकी प्रेमिका, उनका क्या? गुमनामी के अंधेरे में छोड़ के चले जाएंगे आप उन्हें? वैसे आपको देख के लगा नहीं था कि आप इश्क में आसानी से हार मानने वालों में से हैं। मोहब्बत तो उससे अपनी आखिरी सांस तक करूंगा मैं जनाब, लेकिन क्या करें, पढ़ाई हो गई है, वो किसी और की अमानत है। और समाज का दस्तूर यह कहता है कि अब हम कभी नहीं मिल सकते। समाज की ऐसी की तैसी। हमने यकीन रखते ये समाज, ये नियम, कायदे, कानून, इन सब में कुछ नहीं। मोहब्बत करते हो उससे? खुद से भी ज्यादा। तो बस तोड़ दो बेड़ियां, तोड़ दो ये नियम और छीन के लेके जाओ समाज की आंखों के सामने। हम तुम्हारा साथ देंगे, हम। धन्यवाद किसी को कुछ ना बताने के लिए। लेकिन बेटा, वो क्या है? ये बंटवारा, बंटवारा किसी की खुशियां और अपनों को ले गया तो किसी को बहुत सारा दुख और जख्म दे गया। ये दाग नफरत की आग में फंसी एक बहुत मजबूर लड़की की कहानी है। शुक्र तो सिर्फ इस बात का है कि वो ये दाग सिर्फ मेरी कलाई पर बना पाया, मेरी आत्मा तक नहीं पहुंचने दिया मैंने इसे। और ये सब बात मैंने वीर साहब को शादी से पहले ही बता दी थी। बहुत दुख झेला तुमने, तो चिंता मत करो बेटा, दुख के बाद सुखी आता है ना। लेकिन बेटा, हालांकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है बेटा, लेकिन फिलहाल इसे छुपा के रखने में हम सबकी भलाई है। नलिनी जी तो इसे अन्यथा ही लेंगी, लेकिन अगर पार्टी या विपक्ष में से किसी को भी खबर भी पड़ गई इसकी ना, तो चुनाव पर असर पड़ सकता है। और ताले की एक चाबी जरूर होती है। लीजिए। अरे ये क्या है? दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा था। अमृत फारूक अंसारी। सवाल है, बहुत अच्छा हुआ जिसने जो लिखा है वो उर्दू में नहीं लिखा, वरना पढ़ने में दिक्कत हो जाती है ना। अब इतनी साफ और मोटी लिखाई पे अगर भाभी सा की नजर पड़ गई या फिर उन्हें किसी ने बता दिया तो
अब क्या होगा? तुम वीर का पता लगाओ और उसे तैयार होने को कहो। पार्टी के लोग आते होंगे। मैं मोहन जी को देखता हूँ। तुम चिंता मत करो, जाओ जाओ। वीर! आप सब लोग यहाँ पे गार्डन में इंतजार करिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। वीर! वीर! हाय रब्बा! वीर! काश ये हो पाता, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है वीर साहब। क्या वीर साहब लगा रखा है? हाँ, उम्र क्या है तुम्हारी? 25 और हम 27। तो हम हुए ना बड़े। तो हम बड़े भाई और तुम छोटे भाई। तो छोटे भाई, बात यह है कि तुम सीधे हो। इस बेसुरे समाज और बेरहम दुनिया को अगर सीधा करना है ना, तो बदतमीज होना बहुत जरूरी है। और बदतमीज बनने की दवा हमारे पास है। आप जानते हैं क्या है वो? नहीं? आइए दिखाते हैं हम आपको। ये लो छोटे भाई, आज दोनों भाई मिलके जी भर के बदतमीजी करेंगे। लीजिए। नहीं जनाब, आप पीजिए, मुझे निकलना है। अरे चले जाइएगा। पहले हमारी दिल्ली में थोड़ा हुड़दंग तो मचा लीजिए। क्या पता ये दिल्ली आपके दिल में जगह कर जाए। पीजिए। जनाब छोटे भाई पीजिए। अरे नहीं पीना ना, मना किया ना आपको। वीर! कहाँ है वीर? तुमसे इतनी सी जिम्मेदारी नहीं संभाली गई, लोग आना शुरू हो गए हैं। मुझे 10 मिनट के अंदर तुम और वीर पीछे वाले लॉन में चाहिए। कहाँ हो तुम वीर? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? माफ करना छोटे भाई, हम बेकार में आप पे हक समझ के कुछ भी बोल गए। और आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ रणधीर कि मुझसे, मेरी जिंदगी से आप दूर चले जाइए। तो चलिए आज दिल्ली को अपने बड़े भाई की नजरों से देखते हैं। तो आज का ये जाम दुनिया की हर बेवफा प्रेमिका के नाम, जो अपने प्रेमी को छोड़कर भाग गई। पीजिए। अरे ओ प्यारी भाभी माँ, अरे कहाँ हैं आप? अरे आपके लाडले देवर को आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर सुनानी। कहाँ हैं आप? मोहन, आप रानी माँ से कुछ नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? वो तो रानी माँ है और राजमहल की सारी खबर उन्हें होनी चाहिए, है ना? अच्छा, आप ये नहीं चाहते कि वो नाराज हो, है ना? कोई बात नहीं, हम उन्हें नाराज नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी और विपक्ष के लोगों को हम ये बात जरूर बताएंगे, वो भी नमक मिर्ची लगा के। हम जानते हैं कि आपने ऐसा किया तुमको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। और ना मिले, इस औरत से हमें हमारी खुशी नहीं देखी जा सकती। हम उसे बर्बाद होते हुए क्यों ना देखें? श्रीगढ़ की जमीन की बागडोर हमें दोबारा देने के बाद छीन ली हमसे, और मैं उसे चुनाव जीतने दूं, उसके सारे सपने पूरे होने दूं? कभी नहीं। भाभी साहब, ओ भाभी साहब। कौन? श्रीगढ़ में आपके किए हर घपले की पूरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है मेरे पास। वहां आप रानी साहिबा की नाम की आड़ में कौन से काले धंधे कर रहे हैं, पूरी जानकारी है मुझे। वहां के दीवान, वहां के मुंशी आपके खिलाफ पूरी रिपोर्ट एक डायरी में दर्ज करके मुझे पहले ही दे चुके हैं।
समझे आप? राजघराने की इज्जत का ख्याल था, इसलिए चुप बैठा था। लेकिन आज अगर आपने रानी साहब से कुछ भी कहने की कोशिश की ना, तो मैं खुद आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूंगा, समझे? पसीना आ रहा है आपको? जिनके माथे पे पसीना हो ना, उनको दूसरे का रुमाल नहीं छीनना चाहिए। आप महल में रह रहे हैं, ऐशो आराम से रहिए। जेल में बहुत गर्मी होती है, बाकी आप सब समझते हैं। नलिनी जी, नलिनी जी, नहीं, ये छोटा भाई खत्म करेगा। अरे भाई, छोटा भाई। Nice, I like it, I like it. तो छोटे भाई, आज बता ही दीजिए, कौन उड़ा ले गया आपकी प्रेमिका को? उसकी ऐसी की तैसी ना की नाम में तो हमारा नाम भी कुंवर वीर प्रताप सिंह नहीं। बताओ, कौन था? बताओ बताओ। तुम